तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आनुवंशिक पदार्थ की खोज की। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस तरीके से आ जाता है कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज से क्या तात्पर्य है या फिर क्या महत्व है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही लिखना है जो हम आज आपको कराने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागति का आणविक आधार वाला चैप्टर है, उससे लिया गया है। इससे पहले हमने कई टॉपिक देख लिए हैं और ये उसका अगला टॉपिक है। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है कि मेंडल ने वंशागत की इकाइयों को कारक कहा, यानी कि जो वंशागत इकाइयां थी उनको फैक्टर यानी कि कारक कहा, जिसे जीन भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन उन्हें इसकी रासायनिक प्रकृति की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये जो कारक थे इनकी कोई भी रासायनिक जानकारी मेंडल के पास नहीं थी। कुछ वर्ष बाद 1869 में स्विस डॉक्टर फ्रेडरिक मिशर ने पस कोशिकाओं के केंद्रक से न्यूक्लियन नामक पदार्थ प्राप्त किया, यानी कि कुछ वर्षों के बाद, यानी कि करीबन 1869 ईस्वी में स्विस के वैज्ञानिक डॉक्टर थे एक फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने एक पस होता है आपके, जिसे हिंदी में मवाद बोलते हैं, पस होता है, उसकी कोशिकाएं ली, उसके थोड़ी सी मात्रा ली, उसमें कोशिकाएं के केंद्रक जो थे उसमें पाया कि न्यूक्लिक नामक एक पदार्थ प्राप्त किया, यानी कि न्यूक्लिक नामक एक पदार्थ प्राप्त किया उस पस की कोशिकाओं के केंद्रक में से। ठीक, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियन में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि जो न्यूक्लियन पदार्थ था जो उन्होंने प्राप्त किया था उसमें फास्फोरस जो था वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इसमें सल्फर अनुपस्थित पाया गया, यानी कि जो न्यूक्लियन था इसमें फास्फोरस तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था लेकिन सल्फर की मात्रा उसमें अनुपस्थित थी। यह वह गुण था जो इस पदार्थ को प्रोटीनों से अलग बनाता था, यानी कि प्रोटीन होता तो उनमें सल्फर की मात्रा अनुपस्थित रहती। ठीक, ये एक ऐसा गुण था जो कि प्रोटीनों से अलग बनाता था इस पदार्थ को, यानी कि न्यूक्लियन को प्रोटीनों से अलग बताता था। ठीक, आगे दिया हुआ है कि डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने में वैज्ञानिक को बहुत समय लगा, यानी कि जो डीएनए था उसको आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने में जो वैज्ञानिक जुटे हुए थे उनको काफी ज्यादा समय लगा। आगे आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि तत्कालीन वैज्ञानिक प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ समझते थे, यानी कि उस समय के जो वैज्ञानिक थे वो प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ समझते थे। जब तक डीएनए की खोज नहीं हुई तब तक जो उस समय के वैज्ञानिक थे वो प्रोटीन को ही क्या आनुवंशिक पदार्थ समझते थे, यानी कि तत्कालीन वैज्ञानिक दिया हुआ है, यानी कि उस समय के वैज्ञानिक जो थे। ठीक, आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि मेंडल के बाद सटन, बोवेरी व मॉर्गन इस नतीजे पर पहुंचे, यानी कि आगे दिया हुआ है कि मेंडल के बाद सटन, बोवेरी व मॉर्गन इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि आनुवंशिक पदार्थ क्रोमोसोम्स में स्थित होता है। यानी सटन और बोवेरी व मॉर्गन जो वैज्ञानिक थे वो इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्रोमोसोम्स में स्थित होता है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें आनुवंशिक पदार्थ स्थित होता है। ठीक, आगे यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है कि 20वीं शताब्दी में अनेकों प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित किया गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे 2 से 3 नंबर में जितने नंबर का आ जाएगा वो नंबर मिल जाएंगे। तो अगर 5 नंबर में आ जाता है तो आप इसमें एक पैराग्राफ और जोड़ सकते हैं। ठीक, तो इतना आप स्क्रीनशॉट कर लें और इससे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।